जय हिंद। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुलम्स के नियम। कुलम्स के नियम पढ़ने से पहले हमें दो प्यारे सी और छोटी सी बातें को दिमाग में रखने के रे बाबा, नहीं तो कुलम्स नियम समझने में तुम्हें दिक्कत आने को। अगर जो तुम होशियार बच्चा है तो दिक्कत नहीं आने का, अगर तुम कमज़ोर बच्चा है तो दिक्कत आएगा ही आएगा। इसीलिए इसको तंगा इसीलिए इसको थोड़ा सा देहाती भाषा में समझते हुए, देसी भाषा में समझते हुए कुलम्स के नियम को समझने के लिए हमें दो प्यारी सी छोटी सी बातें समझना ही पड़ेगा रे बाबा। देख, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में नहीं ना आया? अगर जो होशियार बच्चा तो समझ में आया, बुर्बक बच्चा तो समझ में नहीं आया। जो पढ़ा 8th क्लास में उसको समझ में आया, नहीं पढ़ा वो समझ में आया। लेकिन हमें दोनों को समझाना है। देख, दो सजातीय आवेश, सजातीय सजातीय मतलब समजात, मतलब कि एक समान जात। अब समझ में आया? देखो, हम सभी पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है सभी का एक जात है। पशु का अलग जात है, पक्षी का अलग जात है, मनुष्य का अलग जात है। हम सभी का कौन सा जात है? मानव जाति है। क्या हम सब की कौन सा जाति है? अरे बाबा, लिखने का ना तो इसे हम सब क्या है रे बाबा? हम सब मानव जाति है। क्या है? मानव जाति। और मानव जाति क्या? दो प्रकार। क्या? एक झोंटा वाला, एक झोंटा वाला, झोंटा मतलब बड़का बड़का को बाल, चुड़ैल चुड़ैल जैसा। और दूसरा का टकला किस्म का आदमी जिसके पास सर पर बाल बहुत कम हो। बात समझ में आया ना? दो बात समझो यार। हंसी मजाक नहीं, हम हंसी मजाक नहीं, बहुत सीरियस पढ़ाते हैं। बात समझने का बात समझने का, टेंशन नहीं लेने का। दो देखो, जितना है, एक स्त्री स्त्री जाति हुआ और दूसरा पुरुष जाति। मानव दो दो जात होता है मानव का, एक स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। ठीक? जितना पुरुष जाति है, क्या टोटल पुरुष जाति यानी कि सभी पुरुष जाति एक समान जात का हुआ। और टोटल स्त्री जाति, क्या टोटल स्त्री जाति क्या हुआ? एक समान जात का। यानी कि हम में भी दो जात है, स्त्री जाति और पुरुष जाति। बात समझ में आया ना? बोल रहा है रे बाबा। अब देखो, हम पुरुष जाति को प्लस चार्ज ले लेंगे अब समझने के लिए, और स्त्री जाति को माइनस चार्ज ले लेंगे समझने का। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बस हाँ बस समझने का। क्या? दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। हिंदी बोलने में कितना दिक्कत हो रहा है रे बाबा। प्रतिकर्षित होता है मतलब दो पुरुष जात प्लस प्लस यानी कि प्लस प्लस, और दो स्त्री जाति माइनस माइनस, हर वक्त एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित करने का। समझ में आया ना? और बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दो पुरुष जात यानी कि दो प्लस चार्ज और दो माइनस चार्ज, हर समय एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है। यानी कि दो सजातीय आवेश, दोनों सजातीय मतलब समान जात के, बराबर जात के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है बाबा? एक स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं आया? हुआ? हो गया तो बहुत बढ़िया बात। अभी भी लाइक नहीं कर रहा वीडियो को, ना ही सब्सक्राइब करना। जब तक समझ में ना आए कुलम्स लॉ, सब्सक्राइब नहीं करने का वीडियो, और सॉरी चैनल का सब्सक्राइब नहीं करने का, और वीडियो का भी लाइक नहीं करने का। जब तक कुलम्स लॉ लोल पर याद ना हो जाए, जब तक वीडियो को ना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का। चलो, अब देखो, दो विजातीय आवेश, दूसरा पॉइंट क्या है? दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या? दो विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मतलब समझने का। विजातीय आवेश किसको बोलते हैं? अरे बाबा, विजातीय मतलब अलग अलग जात का। क्या? ये झोटिया पंच, ये झोटिया पंच मतलब समझने का स्त्री, स्त्री जाति। और ये इसको गलत वे में नहीं लेने का, बस समझने के लिए इस्तेमाल किया। बस छोटा छोटा बाल, टकला किस्म के आदमी, ये दोनों हर समय एक दूसरे को क्या करने का? आकर्षित करने का। बात समझ में आया ना? हाँ, समझ जाना चाहिए। अब ज़्यादा इसको दिमाग पर नहीं लेने का, नहीं तो टेंशन होने का। क्या? नहीं तो टेंशन होने का। प्लस, बात समझ में आया ना? दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये समझ में आ गया, तब हम कुलम्स लॉ पढ़ते हैं। अब देख रहे बाबा, अगर जो दोनों आवेश का है, दोनों आवेश, देखो कुलम्स लॉ पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अरे बाबा, कुलम्स लॉ समझने का, थोड़ा सा स्क्रीन डबल करने का। जी हाँ, कुलम्स लॉ। क्या? कुलम्स लॉ समझने का। कुलम्स लॉ क्या बोलता है? अरे बाबा देखो,
कूलम्ब्स लॉ बोलता है, इसको पूरा हम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ समझेंगे। बोल रहा है, रुक जाओ 1 मिनट, चलो रे बाबा आ गए फिर से। चलो अब क्या हम बोलने का भूल भी गए, याद तो दिला सकता नहीं, कहे कि लाइव क्लास है नहीं। चलो रे बाबा समझो क्या बोलने का, फिर से हम पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ नहीं ना पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। दो आवेश क्या, अरे बाबा आना पेन, हाँ, दो आवेश क्या बोल रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो। क्या कुलम बाबा ने क्या बोला कि दो आवेश के बीच की दूरी, दो आवेश के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। देख रहे बाबा, जब कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा तो उसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी होना चाहिए ना। देख कोई आवेश यहाँ पर स्थिर है, ठीक, कोई आवेश यहाँ पर स्थित है, तो यानी कि दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस यानी कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना रे बाबा, होगा कि ना होगा, होगा। जी हाँ, क्या बोला, दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर हो। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये इधर ना खसकना चाहिए और ये इधर नहीं खसकना चाहिए, मतलब कि जहाँ के तहाँ होना चाहिए, ठीक। दो आवेश के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, पहला बात स्थिर होना चाहिए। इतना समझ में आने का ना, हाँ समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो फिर से पढ़ो, दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर हो तो, क्या बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या, उन इससे क्या मालूम चला कि जो कुलम बाबा है वो क्या किए थे, दोनों आवेश के बीच क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए कोशिश कर रहे थे, दोनों आवेश के बीच कितना बल लग रहा है। मतलब कि जो आवेश है, ये आवेश मान लिया कि दोनों प्लस चार्ज है, तब प्लस प्लस चार्ज इसको इधर धकेलेगा और इसको ये धकेलेगा, तो कितना धकेले मतलब धक्का देगा, मतलब कि कितना ताकत से धक्का देगा, यानी कितना बल लगा के धक्का देगा, कितना फोर्स से धक्का देगा, उसी को कुलम बाबा ने क्या किया, ज्ञात करने का कोशिश किया। क्या कह रहा है, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिणाम। अब ये तो समझ में, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल समझ में आया। मतलब आकर्षण मतलब एक दूसरे को आकर्षित करता है, खींचता है, और प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर धकेलता है। बात समझने का, टेंशन नहीं लेने का। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद आवेशों का परिणाम। आवेशों का परिणाम समझो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कि जो आवेश है उसका कुछ ना कुछ तो मान होगा ना। आवेश का पहले सबसे पहले बताओ ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। मान लेते हैं यहाँ पर 5 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पर भी 5 कूलम्ब चार्ज है। क्या रे बाबा, यहाँ पर भी 5 कूलम्ब चार्ज है, मतलब कि 5 क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम हुआ। और कूलम्ब के यहाँ पर क्या हुआ, इसका यूनिट यानी कि मात्रक हुआ। बात समझ में, आवेशों का परिणाम मतलब समझा ना, आवेशों का परिणाम मतलब इसका जो आवेश का मान होगा उसी को हम परिणाम बोलते हैं। बात समझने का, के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब कि जो यानी कि ये आवेश, सबसे सिंपल भाषा में समझो कि गुलाम बाबा ने क्या कहा कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो, बोलो मेरे साथ, जब दो आवेश की दूरी, क्या बोले, जब ये एक आवेश और एक ये आवेश के बीच की दूरी, क्या बीच की दूरी स्थिर होना चाहिए, क्या बीच की दूरी स्थिर हो, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो बल लगेगा ना, बल लगेगा या नहीं लगेगा, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिणाम यानी जो भी आवेश का मान हो उसके गुणनफल के समानुपाती, यानी कि हम दोनों को आवेश को गुणा कर देंगे उसी का समानुपाती होगा। हम इसको दो पार्ट में तोड़े रे बाबा, कुलम को नियम को समझने के लिए हम इसको, कुलम बाबा जो नियम दिए उसको समझने के लिए हम दो पार्ट तोड़े। समझ में आया, पहला पार्ट क्या हम बोले कि जो दोनों चार्ज है जो बल लगाएगा क्या होगा, Q1 इंटू Q2। बात समझ में आया ना, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि इसको ऐसे समझो रे बाबा, देखो इसको हम इक्वेशन से समझाते हैं क्या, कि दो आवेश हो गया Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 क्या हो गया, दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर है। बोलो रे बाबा, साथ में बोला, लिखो, आवेश की दूरी
स्थिर रहे, स्थिर तो होना ही चाहिए, ठीक, दूसरा भी बात खत्म। तो आवेशों के परिणाम, आवेश के तो परिणाम होगा ही ना, आवेश से कुछ ना कुछ तो मान होगा। आवेशों के परिणाम के गुणनफल, यानी कि गुणनफल मतलब गुना, के गुणनफल यानी कि गुना कर दिए, क्या कर दिए दोनों में, गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल लगेगा, जो बल लगेगा दोनों चार्ज पर Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। होगा या नहीं होगा? देख भाई, इसको 2 से 3 बार पढ़ो, खुद याद हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ गया वो होगा तो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। चलो, अब क्या बोल रहा है, गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बोला, तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, क्या ये क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल हुआ कि नहीं हुआ, ये देख रे बाबा, ये हुआ कि नहीं। बे यार हिंदी बोलने में कितना दिक्कत हो रहा है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण ये बल हुआ ना, हाँ। तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का बल उनके बीच के दूरी के, उनके जो बीच का दूरी है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग मतलब गुण, वर्ग मतलब क्या, उसको स्क्वायर कर दो, उसको 2 बार गुना कर दो, समझ में आया? वर्ग मतलब कोई भी चीज़ को 2 बार गुना करने का। दूरी का क्या बोल रहा है, दूरी के वर्ग, क्या दूरी के वर्ग, यानी कि आर गुने आर मतलब आर स्क्वायर, दूरी को हम आर से लिखते ना, तो दूरी को वर्ग यानी कि दूरी के स्क्वायर कर दिए रे बाबा, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, ठीक। तो इसको हम उल्टा भी कर दिए, 1/r² कर दिए, क्या 1/, अच्छा बता इसका क्या होगा, r² का व्युत्क्रमानुपाती क्या होना चाहिए, क्या होगा, यानी कि r² का उल्टा क्या होगा, 1/r होगा कि नहीं होगा रे बाबा, समझने का होता है। नहीं नहीं जानता है तो जान लो, होता है, r² होता है, यही कूलम का नियम है, क्या, यानी कि F समानुपाती 1/r² है बाबा, समझने का ना, कि जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल है, जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया ना, जो उसके बीच के दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बात समझ में, याद होने का कि नहीं, याद नहीं होने का तो फिर से एक बार देखने का। दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर हो, समझ में आया, तो उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, बल मतलब एफ, फोर्स, समझने ना, समझा ना, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन के समानु, क्या बोला अरे बाबा, देख एफ बराबर क्या, बे यार, हाँ, एफ बराबर क्या, एफ बराबर क्या, ए बराबर क्या बोला, कि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उनके बीच का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल आवेश के परिणाम के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के समानुपाती, तथा एक बात हो गया समानुपाती, तथा आकर्ष तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, तथा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/r² को मैं इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो आगे वाला इक्वेशन में देखने का, क्या अगला इक्वेशन में देखने का, देखो इसको समझने का, क्या, इसको छोटा और करो, पूरे को लेकर चलना है ना। बहुत लेट हो जाता है ना, क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो है मोबाइल, हाँ चलो। क्या बोला गया कि जो बल है उसके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, जब दोनों हम इक्वेशन को मिला देंगे, क्या रे बाबा, जब हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे, F बराबर Q1 इंटू Q2, भले समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर होगा, सॉरी, और F समानुपाती 1/r², दोनों हम इक्वेशन को मिला दे, कलर पसंद नहीं ना आ रहा है, मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है, ये ले लेते हैं, चलो दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² होगा कि नहीं होगा रे बाबा। जब ये समानुपातिक मतलब कि समानुपाती, इसको इंग्लिश बोले प्रोपोर्शनल, का साइन हटता है, का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है, उसको हम क्या बोले रे बाबा, कि F, क्या बोले, F बराबर के, फिर इसी को हम, इसको F बराबर क्या,
के यहाँ पर हम लिखे तो काहे को लिखे F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। बात समझ में आया ना। अब हम K को क्या बोल सकते हैं, K को हम बोलते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, मतलब स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक, समझ में आया ना, नियतांक है, इसको बात समझ लो। क्या है F बराबर, इस फार्मूला याद कर लो, F बराबर बोलो मेरे साथ, F बराबर कूलम्स का नियम का ये फार्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ के नियतांक है K बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। कूलम का नियम को व्युत्क्रम वर्ग के नियम भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखो। जो भी एरो का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा काम करता है, और जो हम के लेते हैं धनात्मक चिन्ह में लेते हैं, मतलब वो निगेटिव चिन्ह में कभी नहीं लेते हैं, माइनस चिन्ह में कभी नहीं लेते, जब भी लेते हैं धनात्मक। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी फील नहीं आ रहा है। चलो फिर से एक बार हम अब क्या करते हैं कि सिर्फ कूलम को नियम के तुम एक बार खुद से पढ़ लो। क्या देख लो कूलम का नियम, देखो एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना है, पूरा पार्ट को इसको लिख देना है, ये लिखने का ना, लिखने का। अब देखो उसके बाद ये लिखने का, कितना लिखने का, इतना पार्ट लिखने का। कूलम का नियम हो गया, इतना पार्ट लिखने का। अब आगे बढ़ने का, क्या, अब आगे बढ़ने का अगला अगला यहाँ तक हो गया। के धनात्मक नियतांक लेते हैं। देखो अब हम के का एसआई मात्रक निकालेंगे। क्या के का एसआई मात्रक, तो ए बराबर क्या, ए बराबर लिखे थे कूलम्स लॉ से, कूलम नियम के अनुसार के, क्या, ए बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या ए बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। याद कर लो ए, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता है, लेकिन इसका हम एसआई मात्रक निकाला इसलिए हम के लिखे। के बराबर क्या हो जाएगा अरे बाबा, देखने का, के बराबर देखो जो आर स्क्वायर है यहाँ जाएगा, यानी कि ये देखो ये आ गया, ठीक, और Q1 इंटू Q2 इसके नीचे आ जाएगा, दोनों आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना। तो उसी बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिए, देखो रे बाबा लिख दिया, के बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। देखो इसका डायरेक्ट एसआई मात्रक हम लिख सकते थे, लेकिन ना, डायरेक्ट एसआई मात्रक लिखे तुमको हम कहते चलो आगे बढ़ो, लेकिन ना, हर एक चीज़ को हमको समझाना है, क्योंकि न जाने एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ दे। अगर जो तुमको एग्ज़ाम में न याद रही तो गया, अगर जो निकालने आएगा, कूलम्स लॉ तो याद रहेगा ही, हर बच्चा को याद रहेगा एग्ज़ाम में, और कूलम्स लॉ याद रहेगा तो उससे तुम के का एसआई मात्रक निकाल सकते हो। बात समझने का, टेंशन नहीं लेने का। क्या, अब देखो यहाँ पर देखो, फोर्स यानी कि बल, एफ क्या है, फोर्स है, बल है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, अरे बाबा नहीं जानता था तो जाके फिर से 9th पढ़ने का, 11th पढ़ने का। फोर्स का ऐसा मात्रक न्यूटन, ठीक। आर का ऐसा मात्रक मीटर। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 आर हो गया, यानी 2 आर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होने का, चार्ज का ऐसा मात्रक, चार्ज का ऐसा मात्रक है बाबा कूलम्ब। और 2 कूलम्ब है यहाँ पर, यानी Q1 Q2 2 को कूलम्ब है, तो Q1 C गुने C तो C स्क्वायर होने का। बात समझ में आने का। अब देखो, अब सभी को लिखो, सभी को एक तरफ, और इसको हम देखो एक जगह रखते हैं। बल का न्यूटन, आर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 के क्या, कूलम्ब स्क्वायर। बात समझ में आने का। जब हम कोई भी संख्या को नीचे से हम ऊपर ले जाते हैं, क्या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस पर माइनस लगा देते हैं। जैसे में देखो के का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब के पावर -2, नीचे से हम ऊपर ले गए, तो के का ऐसा मात्रक क्या होने का, कोई पूछेगा एग्जाम में तो बताने का या नहीं बताने का, बताने का होता है, ठीक है। जब 2 आवेश निर्वात में हो तो के का मान, हाँ ये बात मैं बताना चाहता था इसलिए लिख दिया। जब के का मान क्या बोल रहा है, जब के का मान निर्वात में हो, सॉरी जब दोनों आवेश निर्वात में हो। मैं क्या क्या बोल देता हूँ यार, पढ़ाने के चक्कर में भूल ही जाता क्या बोल रहा हूँ उसे। जब 2 आवेश, देखो
ये दो आवेश है, ले लो प्लस प्लस चार्ज, और ये निर्वात में है। क्या? ये निर्वात में, मतलब निर्वात मतलब वहाँ पर कोई बात नहीं, मतलब कि बात मतलब क्या होता है? हवा, यानी कि वहाँ पर कोई हवा नहीं। ये अंतरिक्ष में है। जब ये अंतरिक्ष में हो ये दोनों आवेश, तो वहाँ पर जो के का मान होगा रे बाबा, के का मान होगा 9 × 10⁻⁹। फिर इसका हम इसका भी ऐसा मात्रक क्या निकाले थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। बात समझने का, इसका ऐसा यूनिट लिखने का। चलिए, इतना बात समझने का। अब आगे आने का। देखो कूलम का नियम इतना मस्त से समझा है, अगर जो 5 नंबर में पूछ ले, अभी से पूछता नहीं है, लेकिन बोर्ड का कोई नहीं जानता कब क्या करने का, उसको दिमाग घूम जाता है। तो 2018 का ज़्यादा पढ़ने में तेज है, जाकर 2018 क्वेश्चन बना के दिखा दे, तब जानेंगे कितना पढ़ने में तेज है। चल 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 हट यार, तू हट ना, क्या कर रहा है पर। हाँ, अब देख, अब साइलेंट नोट आया था ना यहाँ पर 1/4 पाई। अब साइलेंट नोट आया था ना, तो अब साइलेंट नोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, के तो इसका पूरा का वैल्यू क्या था इतना? क्या? अबे यार क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो तू हट जा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, पूरा का मान के था ना के? के था जी। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में स्पेशली एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ते हैं। ये भी एक मस्त चीज़ है। क्या? एप्सिलॉन नॉट के आगे अच्छा से हम पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? मुक्त आकाश का परावैधता है। मुक्त आकाश का परावैधता, इसको हम बोलते हैं मुक्त आकाश का। मुक्त आकाश मतलब फ्री आकाश। फ्री मतलब कि जहाँ पर कोई, मतलब कि ये भी अंतरिक्ष की बात हो रहा है, वहाँ की प्रावैधता है। और ये जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, जैसे जैसे माध्यम चेंज होगा, वैसे वैसे इसका भी मान चेंज होते रहेगा। यानी कि यह माध्यम का एक गुण है। माध्यम मतलब समझो, अगर जो हम दो आवेश को किसी वायु में रखते हैं, क्या बात, हम लोग अपना वातावरण में रखें, तो इसका यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान कुछ दूसरा होगा। क्या? कुछ दूसरा होगा। अब यही चीज़ को हम, यही आवेश को निर्वात यानी अंतरिक्ष में रखें, तो इसका मान कुछ होगा जो कि हम नीचे लिखे हैं। समझ में आया? 8.854 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर 2 होता है। समझ में आया? इतना होता है अंतरिक्ष में। इसका भी हम कैलकुलेट भी करेंगे, देखना। कैलकुलेट नहीं करेंगे, दिया हुआ है, और कैलकुलेट उतना कौन करेगा। अगर जिसको हम किसी कांच के अंदर रख दे, तो उसका वैल्यू अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका माध्यम अलग है, इसका माध्यम अलग है, इसका माध्यम अलग है। यानी कि जिसका जिसका जैसे जैसे माध्यम चेंज होगा, वैसे वैसे एप्सिलॉन नॉट का मान चेंज होगा, और वैसे वैसे उसके बीच के बल का भी मान चेंज हो जाएगा। क्या? जो फोर्स लगेगा उस वो भी मतलब कि चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। कहाँ पर होगा ये बात? इतना मान कहाँ पर होगा? ये बात निर्वात में होगा। कहाँ पर? ये बात निर्वात में होगा। समझ में आया? ये बात निर्वात में होने का, ऐसे अदर जगह नहीं होने का। और निर्वात में एप्सिलॉन नॉट। चलो, अब इतना समझ लिया। अब एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक तो दबा के पूछता है एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए इसको समझने का। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक। चलो, एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखो, ए बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। समझ में आया? देखो 4 पाई को इधर रखे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो, और ये यहाँ पर देखो रे बाबा, हाँ ये देखो R² को हम इधर ले आए। देखो ये सब बराबर में, जैसे देखो इसको ऐसे लिखने का, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को खींचो, Q1 इंटू Q2/R²। ठीक, ये R² को F के साथ ला सकते हैं क्या? तो FR²। ठीक, Q1 Q2 को नीचे लाएंगे ना, Q1 इंटू
Q2 बराबर 4πε। ठीक है, फिर 4πε हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखे 4πε0 सी, ये बात देखो C1 कूलम का यहाँ पर ये लिख दिए, देखो नीचे थोड़ा सा हो जाता है, ये देखो ये देखो। ठीक, अब देखो सबका ऐसा यूनिट रखे, 4π एक नंबर है, 4π एक नंबर है और ε0 का हमको ऐसा मात्रक निकालना है। ठीक, अब देखो Q1 का ऐसा मात्रक कूलम, Q2 का भी ऐसा मात्रक कूलम, फोर्स का न्यूटन और मीटर आर स्क्वायर का मीटर गुने मीटर कर दिए। तो देखो ε0 4π का कोई यूनिट नहीं होता है हमें, और ε0 का हमें मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है। तो 4π का हटा दिए, 4π हटा दिए, उसका यूनिट नहीं होता था। तो चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम्ब स्क्वायर हो गया और नीचे का न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और जब हम जानते हैं कि जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये माइनस चढ़ जाएगा उस पर, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन की पावर -2 और मीटर की पावर -2। देखो रे बाबा उस समय से यहाँ पर माइनस छूटा हुआ था, लगा लेना, समझा। सॉरी गलत हो गया इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने का, अब आगे बढ़ने का, अब आगे बढ़ने का ऐसा मात्रक हो चुका है। तो अब फिर कुछ छोटा मुख्य बिंदु, कूलम्ब का नियम। अब यहाँ पर ये कूलम्ब की सीमाएं, कूलम्ब की सीमाएं भी इसको हम बोल सकते हैं। मुख्य बिंदु कि कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। ये जो भी हम इतना अभी तक पढ़े सब पॉइंट चार्ज के लिए, बड़ा बड़ा आवेश पर कभी लागू नहीं होगा। बहुत छोटा माइक्रो कूलम्ब, समझ में, माइक्रो कूलम्ब लेवल पर ये आवेश अप्लीकेबल होगा, न कि बड़ा बड़ा चार्ज पर, समझा। फिर दूसरा कूलम्ब बल केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है काहे को, देखो रे बाबा ये चार्ज है, इसको एक लाइन में ये कभी भी इधर से इसको ऐसे नहीं धक्का दे देगा, इसको जब भी देगा तो ये एक सीधी लाइन में देगा, क्या एक सीधी लाइन में देगा, यानी कि उसके केंद्र की ओर देगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह एक केंद्रीय बल होता है। एक और है, इसको देख लेते रे बाबा। हाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसका जूम करने को, हाँ, कूलम्ब नियम, कूलम्ब बल न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। न्यूटन के तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। मतलब कि तुम किसी लड़की को एक साइड ही मारेगा तो लड़की छोड़ देगी, तुमको भी दूल्हा पर खींच देगी, क्या हो गया, कूलम्ब, ये न्यूटन के तीसरा नियम। उसी प्रकार ये कूलम्ब का बल है, क्या यही बात ही कूलम्ब का है कि अगर जो क्या तुम इस चार्ज पर फोर्स लगाओगे तो क्या छोड़ देगा, तुम पर भी फोर्स लगाएगा, समझा ना। यही बात ये बोला गया है कि कूलम्ब बल न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है, ये लिखने का समझ में। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, देख भाई कूलम्ब बल पढ़े तो हम इसको जड़ी से ख़त्म करेंगे, क्या इसको जड़ी से, मुझे थोड़ा बहुत छोड़ के पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए हम पूरा पढ़ाने का। एकांक आवेश पर कूलम्ब बल के नियम, जब अब देखो कुछ नहीं किए, जितना भी आवेश था ना, आवेश का मान एक कूलम लो और उसके बीच की दूरी को 1 मीटर लो। Q1 का मान 1 कूलम, Q2 का मान 1 कूलम, R ले लिए 1 मीटर। अब देखो जब हम फोर्स निकालना है इसके बीच, क्या एकांक आवेश के बीच फोर्स निकालना है, देखो फोर्स निकालेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है ना कूलम के नियम के, समझ में आए। और देखो 1/4πε0 के मान क्या, 1/4πε0 के मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। इसे पहले हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े थे भैया, ठीक है। और Q1 का मान 1, Q2 के मान 1, क्या 1 है, और R स्क्वायर का 1 × 1 कितना हो जाएगा रे बाबा, 1 × 1 कितना होने का, 1 होने का, ठीक। अब देखो अब 1 का काट कूट कर दो, कुछ भी कर दो, 1 ही रह जाएगा, रहेगा ना। तो एकांक आवेश के बीच कितना बल लगा, इसको न्यूटन लिखने का, क्या न्यूटन लिखने का। 1 मतलब कि एकांक आवेश के बीच कितना बल लगा, 9 × 10⁻⁹, यानी कि सेम चार्ज रहे, जब दोनों आवेश पर सेम चार्ज रहे और उतना ही दूरी पर वस्तु रहे। एक बात लगा लो, जैसे में कि देखो अगर जो इसको एक दूसरा एग्जांपल से समझे, यानी कि F बराबर तो 1/4πε0 के मान कितना हो गया, 1/4πε0 के मान इतना का 9 × 10⁻⁹ हुआ ना। अब देखो अगर जो सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस रहे दोनों पर, देखो अगर जो हम लेते 10 कूलम चार्ज, दोनों पर 10 कूलम यानी 10 कूलम, और बीच की दूरी 10 यानी कि 10 के स्क्वायर,
10 मीटर स्क्वायर, 10 से 10 पार, 10 से 10 पार, फिर उतना ही आ गया क्या, फिर उतना ही आ गया। यानी कि जब दो आवेश के बीच की दूरी क्या, जब दो आवेश के बीच की दूरी और आवेश का मान समान हो तो F बराबर क्या होगा रे बाबा, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। 9 न्यूटन से फोर्स लगाएगा चार्ज पर। समझ में आने का ये बात रख लो। ये पूछ ले बहुत बड़ा नंबर से तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठने का, सीधे आंसर मारने का। चलो रे बाबा, अब एकांक आवेश का इस पर से डिफिनीशन बना क्या, एकांक आवेश से इसे डिफिनीशन क्या बना, ओरे बाबा हुरी बाबा, समझ में आने का तो वीडियो को लाइक करने का। एकांक आवेश वह आवेश है जो अपने बराबर परिणाम के सजातीय आवेश से निर्वात में, हम सब की कहाँ पर पढ़ रहे थे मान के, हम ये आवेश को अपना कुर्सी टेबल पर नहीं मान रहे थे, इसको निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा नहीं है यानी कि अंतरिक्ष में मान रहे थे। यानी कि एकांक आवेश क्या बोलने का, एकांक आवेश वह आवेश है, एकांक आवेश वह आवेश है, मतलब एकांक आवेश मतलब समझने का कि उसके बीच की दूरी भी 1 मीटर है और जो आवेश का मान लिए हैं उसका भी मान 1 है। समझा दोनों का। तो अपने बराबर परिणाम के सजातीय आवेश से निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, वही बात को मैंने लिख दिया कि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होता है। बात समझने के कि मत प्रतिकर्षित होता है मतलब कि उतना से वो फोर्स लगाता है। इसको 2 बार पढ़ने का तो आंसर याद होने का, याद हो जाएगा। बोल रहा फिर आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। इसे सी से संकेत नहीं उधर लिखा था इसलिए लास्ट में लिखा, बोला था ना शुरू में कि लिखा हूँ लास्ट में, लेकिन चलो आगे देखो क्वेश्चन है। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम्हें करना है, नहीं करोगे तो मतलब कि वीडियो का क्या बोलते हैं लास्ट कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर चाहिए। अगर जो आंसर लिखा तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया, एग्ज़ाम में तुमसे कुछ भी नहीं छूटने का। यार देखो जो भी मैं पढ़ाया उसी से क्वेश्चन दिया हूँ और ये सब कहीं ना कहीं वीवीआई, इस चैप्टर के अंदर वीवीआई के अंतर्गत आता है। बात समझने का, पढ़ो। कूलम के नियम की सीमाएं लिखे। कूलम के नियम की सीमा क्या है, देख रहे हो बाबा। ये सबसे पहला बात कि ये पॉइंट चार्ज के लिए लगता है क्या, इसका एक सीमा है। ये बड़ा चार्ज बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा चार्ज के लिए नहीं लग सकता है। और भी जो जो इसमें लगता है उसमें तुम लिखो, सब मैं ही बता दूँ तो तुम क्या लिखोगे। चलो ठीक है। और दूसरा विद्युत बल के लिए कूलम का नियम लिखो। कूलम के नियम लिखना है विद्युत बल के लिए, यानी जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच, जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच, मतलब दो आवेश के बीच जो बल लगता है वो कौन बल, वो बल हुआ, कौन सा बल हुआ, वो विद्युतीय बल हुआ ना। घबराइयो मत, मत घबराना यार। जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है उसी को ना कूलम मतलब विद्युतीय बल कहते हैं। बस लिख देना है, कूलम के नियम को लिख देना है, फोर्स से बराबर निकाल देना है, प्रावैधता का ऐसा मात्रक लिख देना है, आवेश का ऐसा मात्रक लिख देना है, प्रावैधता का बीमा लिख देना है। ओ यार मैंने ही बताया था तो इसलिए इधर मतलब कि जब मैं तैयार कर रहा था, जब इसे लिख रहा था तो उधर मैं बताना भूल गया था, इसको मतलब लिख दिया था। देखो ऐसा ही मात्रक निकाल दिए, तो बीमा निकालने के लिए तुमको थोड़ा सा, चलो कुछ भी नहीं, देखो याद इसे करने के लिए ATM, ATML बोलो, ATML, ATML सम के बाद सम विषम बोलो, ATML सम विषम। सम संख्या जानता है 2 4 6 8 10 12 14 16 जो 2 से कट जाए। अब विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है, और जो विषम संख्या है उसमें माइनस लगा के लिखने का। ATML देखो इसको ऐसे समझो, ATML समझने का, दो सम संख्या दो विषम संख्या, याद कर लो। ATML बोल दिया, दो सम संख्या, दो 4 सम संख्या लिख दिया। देखो थोड़ा इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो रहा है ना, ज़्यादा उड़ गया ना ये। ATML सम संख्या और दो सम संख्या लिख दिया, दो विषम संख्या माइनस लगा के -1 -3, बस हो गया। इसको फिर इसको बड़ी ब्रैकेट में रख दो। ATML दो सम संख्या दो विषम संख्या, विषम संख्या क्या तो माइनस लगा के। दो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 4, विषम संख्या -1 -3। बात समझने का, याद हो गया ना, हमें लगता है कि तुमको याद हो गया होगा। चलो ये बहुत कन्फ्यूजन करता, बाप रे हमको तो बहुत कन्फ्यूजन कर रहा था। अब देखो फिर दो चार्ज पर Q1 और प्रावैधता का बीमा कर दिया। अब देखो दो चार्ज का दे दिया मान, Q1 का मान और Q2 का मान, यहाँ पर Q2 छूट गया। Q2 10 कूलम है और बीच की दूरी 10 मीटर है। तो देन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी कि दोनों के बीच
दोनों आवेश के बीच कितना चार्ज पर बल लग रहा है, यानी दोनों आवेश के बीच कितना बल लग रहा है। अगर जो दोनों प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है तो कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसको ज्ञात करना है। तो अभी तुरंत बताए हैं कि जब दोनों चार्ज सेम हो और उसके बीच की दूरी सेम हो तो कितना फोर्स लगाता है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम वीडियो देखो, या याद है, होशियार बच्चा है तो आंसर करो। चलो इसका अब इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इस पर पूरा ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में सब दे रहा हूँ। यार लिखो 95 नहीं आया, सॉरी 90 प्लस नहीं आया, 95 क्या 99 नहीं आया तो बेकार है मुझसे पढ़ना। चलो, और इस वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आप लोग से विदा लेते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम।